नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा मित्र जुगानी। आगे तो बढ़ेंगे ही हम और मार्केट का हाल भी जानेंगे और सब्जेक्ट पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कल मार्केट ने क्या परफॉर्म किया है, क्योंकि रात वाला वीडियो तो आपको मिला था बट वो अलग थीम पर था। ठीक है, तो वहीं पर देखो निफ्टी 50 आपका माइनर सा कल करेक्ट हुआ है और सेंसेक्स आपका 138 पॉइंट तकरीबन दोनों 0.17 0.15% गिरे हैं। निफ्टी बैंक बिल्कुल फ्लैट रहा है। वहीं पर निफ्टी आईटी ने ठीक ठाक परफॉर्म किया था बट उसमें भी स्लाइटली बिकवाली हावी रही है। फिलहाल 22,000 का लेवल क्रॉस कर दिया आईटी ने। मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़ा थोड़ा सस्टेन करते दिखे हैं। तो बहुत सारे लोग तुरंत ही, आपको पता ही है, इंडिया में भविष्यवाणी करना शुरू कर देते हैं। बोला अब तो जो है वो बन गया, बॉटम बन गया, ये बन गया, वो बन गया। तो मैं ये सवेरे सवेरे भोर भोर में आपके लिए ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूं कि ताकि आपको ये चीजें काफी हद तक क्लियर हो जाए। वहीं पर ही आपके 5,684 करोड़ आपके एफआईआई ने बेचा है, जो कि देखो 2,000 करोड़ से अंदर आ गया था। अब ये तकरीबन 6,000 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है। वहीं पर 6,039 करोड़ रुपए आपके डीआईआई ने खरीदारी करी है। अब लोगों को बड़ी मायूसी लग रही है, ये भी बोल रहे हैं। अब हर डाटा तो मैंने आपको उठा करके रख दिया है। बेशक मेरा फैन फॉलोइंग कम हो, मेरे को उसकी चिंता नहीं है, बट डाटाज में मेरे कोई कमी नहीं होती, इंफॉर्मेशन में कोई कमी नहीं होती। इनफ्लो का मैंने आपको कल अच्छे से 2-3 वीडियो में कर दिया है कि कितना इनफ्लो हमारा कहां से आ रहा है, और जब तक हमारा इनफ्लो आ रहा है हमारे पास ना, तब तक कोई चिंता वाली बात तो है नहीं। ये आप भी जानते हो और इस बात को हम भी जानते हैं। ठीक है ना। अब वो इनफ्लो हमारा डोमेस्टिक इनफ्लो है, कोई इसमें फॉरेन इनफ्लो नहीं है। आज की डेट में बिल्कुल क्लियर है। और उसके बाद में कोई भी यहां पर प्रॉफिट नहीं है, कोई भी यहां पर ग्रोथ नहीं है। हर कंपनियों का रिजल्ट अंडर ग्रोथ आ रहा है। नेस्ले ने तो ओपनली बोल दिया है कि अर्बन में थोड़ी सी मांग में तेजी आई है, लेकिन रूरल एरियाज में नेस्ले के प्रोडक्ट्स में कमी देखी गई है, काफी कमी देखी गई, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट खराब आया है। अब आगे हम देख लेते हैं गोल्डमैन सैक्स, जो कि एक मान लो कि ये आपका एनालिसिस करके इकोनॉमी की, उसके बाद में वो लोग एक अपना व्यू देते हैं। तो उसमें उन्होंने कुछ चीजें बताई हैं। उसमें उन्होंने सबसे किया कि शेयर्स के रेट उन्होंने हमारे डाउन कर दिए हैं। ठीक है, उन्होंने अगले 1 साल में हमारी निफ्टी को 9% के आसपास उन्होंने डाउन करके रख दिया है। अगर लोअर साइड प्रोटेक्शन की बात करूं तो उनका यह मानना है कि 24,500 पर आपकी निफ्टी लोअर लेवल पे ट्रेड करेगी, अपर लेवल पे अगले 1 साल में 27,500 तक जाएगी। तो 24,500 के बीच में और ये 27,500 के बीच में 3,000 पॉइंट का आपको ये हो रहा है, लेखा जोखा हो रहा है। तो आप खुद देख लीजिए कि कितना आपका प्रॉफिट बनेगा। उसी लिहाज से मैंने आपको बताया हुआ है लार्ज कैप से, जो एक आपको याद होगा मैंने एक बार बताया था कि देखो कितना भी वैल्यूएशन बढ़ता जाए, कितना भी वैल्यूएशन घटता जाए, उसकी चिंता मत करो। ठीक है ना। सब्जेक्ट पर अभी मैं चर्चा करूंगा, पहले गोल्डमैन सैक्स ने क्या क्या बोला है वो मैं आपको दे देता हूं। ठीक है ना। और प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन का, जो कि मैं बार बार बोलता हूं, प्राइस करेक्शन और टाइम जो है करेक्शन, यही सेम इन्होंने भी बोला है, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि देखो प्राइस करेक्शन तो हो ही रहा है, प्लस टाइम करेक्शन भी देगा। और इस टाइम करेक्शन पर हमें पेशेंस रखने की जरूरत है। ये बार बार आपको जो आई टॉक्स पर उद्धृत कर दिया गया है, और ये इतनी बड़ी संस्था है, इन्होंने भी यही सेम किया है। ठीक है, जो कि मैं आपको जो है कई दिनों से इसको कर रहा हूं, चिल्ला रहा हूं। ग्रोथ और प्रॉफिट में तो कमी है ही है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। ग्रोथ और प्रॉफिट अगर कंपनियों की हमारी अच्छी होती तो हमारी मार्केट नीचे ही क्यों आती, चाहे जो जितनी भी उसकी जो है वैल्यूएशन बढ़ जाए, हो अल्लाह मस्ता रहे। लेकिन और कंपनियों का सबसे बड़ा क्या है कि जो पिछले 3 साल का प्रॉफिट का रिकॉर्ड रहा है ना, ग्रोथ का रिकॉर्ड रहा है ना, अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनको उसको पीछे करना। अब उसके 2 ही ऑप्शन, ये इनकी रिपोर्ट है, लेकिन उसके ऑप्शन 2 ही हैं। या तो ये अपना प्रॉफिट बढ़ाएं, अपना ग्रोथ बढ़ाएं, या तो अपने खर्चों में कटौती करें। अब खर्चों में कटौती कैसे करेंगे, सबको लेविशनेस तो चाहिए। वो कोई जो है कोई किसान तो है नहीं कि किसानों को मरने दो। हम लोग तो भाई जो है उससे आते हैं, अपना किसान परिवार से आते हैं, हमें मालूम है। लेकिन किसी भी उद्योगपति का आप जाकर के देखो, उसकी लेविश जिंदगी देखो, उसके जो कर्मचारियों का देखो, वो तो अपने प्रॉफिट मार्जिन में तो उनका कोई कमी, प्रॉफिट मार्जिन तो ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन तो बात की बात है, लेकिन जो वो क्या अपने खर्चों में जो है कटौती करेंगे।
सरकारी अमला अपने खर्चों में कटौती करेगा, चाहे लाख ना हो, वो आपके ऊपर टैक्स बढ़ाएगा। जैसे अभी मान लिया म्यूचुअल फंड हाउस का ही ले लो, चलो इन पर तो हमारा हमारा बस है, हम तो बोल सकते हैं, इन्होंने भी स्लाइटली स्लाइटली ही बढ़ाया हो, लेकिन एक्सपेंस रेशियो बढ़ा दिया है। उसी प्रकार से ये आपको दो तरीकों से मारेंगे, प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम कर देंगे, रेट उसका बढ़ा देंगे, ठीक है। अब आपको आइटम भी कम देंगे, रेट भी बढ़ा देंगे, क्वालिटी उसकी डाउन कर देंगे, रेट बढ़ा देंगे। तो ये सारी चीजें उनके हाथ में है भैया, हम आप तो उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हम आप क्या कर सकते हैं? वो जो करेगा वो तो अब ये करेगा अपना जो है, ये अपना अपना सरकारी अमला ही करेगा। और पिछले 17 क्वार्टर में, एक्चुअली ये बात सही है, पिछले 17 क्वार्टर में बीता हुआ क्वार्टर ना सबसे डल क्वार्टर मान दो, वर्स्ट क्वार्टर मान लो, ये क्वार्टर रहा है। ये तो मैं भी आप लोगों को उद्धृत कर चुका हूं और उसके बाद में इन्होंने भी उद्धृत किया है, ठीक है। तो अब आपने देख लिया आपकी कल की मार्केट का मूव जो है ना, तो एफआईआई ने क्या किया है, फिर सेलिंग को बढ़ाया है। तो अब ये कुल मिलाकर के देखो, अभी परसों हमने 80,000 करोड़ का, आप लोगों ने भी तब लोगों ने हल्ला करना शुरू कर दिया, अभी मान करके चलो करीब 90,000 करोड़ तो हो ही गया है। अब 1 लाख करोड़ के आसपास जाने दो, क्या फर्क पड़ रहा है यार, उससे ज्यादा तो म्यूचुअल फंड्स का ही हो गया है। वो भी सोच रहे हैं इंडिया जैसी मार्केट को छोड़ने से ना हमारी हाल बुरी हो जाएगी। तो ये जहां जहां पे मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि ये वहां पर खरीद भी रहे हैं, और खरीदने के साथ साथ उसके बाद में जो सेलिंग का जिसका जितना रेशियो हो जाता है वो आपको दिखाई देता है कि कितना हुआ है। ऐसा नहीं कि खरीद नहीं रहे हैं, डिमांड तो है। अगर डिमांड नहीं है, शेयर्स को लेने वाला ही कोई नहीं होगा तो अलग बात हो जाएगी। अब एफआईआई जिसको छोड़ रही है, डीआईआई उसको जो है लपक ले रहे हैं, रिटेलर्स भी उसको लपक ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि रिटेलर्स ने हमारे कमर कस रखी है, और ये रिटेलर्स की जो ताकत है ना, ये मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि मार्केट को बचा ले जाएंगे, खाली कंपनियां अपना रवैया सुधार ले तो। जिस प्रकार का एम लेकर के जेआरडी टाटा चले थे, जिस प्रकार का एम लेकर के जमशेदजी टाटा चले थे, उस प्रकार को लेकर के अगर ये लोग चले, धीरू भाई अंबानी चले थे, बिरला चले थे, डालमिया चले थे, जिस एम को लेकर के जो पिछले उद्योग जगत हमारे चले थे, अगर उस थीम को लेकर के आगे बढ़े ना, तो देख लो कि हमारा देश कहां से कहां जाएगा। लेकिन मेन बात यही हो जाती है, इनको देश में खर्च करने की तो फुर्सत है नहीं, इनको तो विदेशों में अपना अक्वायर करना है, वहां पर जाकर के अपने बिजनेस ग्रोथ को करना है। जब इंडिया में आकर के इनको जब दिखने लगेगा कि यहां पर हमें मलाई मिल रही है, तो फिर यहां पर जाकर के ध्यान देंगे। इनको तो सरकारी मलाई का इंतजार रहता है सबको। और सरकार अब जो है, मान करके चलो कि अभी मैं ये मान करके चलो, ग्रोथ पे बेशक कमी आ जाए, महंगाई को काबू करने के लिए सरकार अभी इनको कोई भी स्टिमुलस देने वाली नहीं है चाइना के जैसे। इन्हें खुद अपने दम पर मेहनत करना पड़ेगा। विकास क्या है कि इनफ्लो का पैसा इनके पास आ रहा है और इनको प्रॉफिट ग्रोथ तो इनको दिखाना ही पड़ेगा, अदरवाइज फिर आप देख लेना। और मार्केट ये एक रेंज बाउंड में देख लेना फंस जाएगी। कोई अगर ये सोच रहा है ना कि बहुत बड़ा करेक्शन हो जाएगा, बहुत बड़ी मंदी आ जाएगी, बहुत बड़ा ये हो जाएगा, तो मेरे को तो भाई मेरा जो ये अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो नहीं लग रहा है। बिकॉज कोई सिनेरियो इस टाइप का नहीं दिखाई दे रहा है ना। अब ये निकम्मापन मैं इसको जो है किसको मान सकता हूं? निकम्मापन इसको मान सकता हूं कि अट्रैक्टिव नहीं हुई है चीजों को लोगों तक पहुंचाया नहीं गया है। और जिस हिसाब से लोगों की जेब ढीली करी गई है, उस हिसाब से क्या किया इन्होंने, प्राइस को। अब देखो ऑटो जो है सेक्टर को ले लो, अब अगर इन्होंने रेट को उस पे रखा होता, मौफिक रखा होता, जिस हिसाब से आज ऑफर ले लो, ऑफर ले लो, ऑफर ले लो, क्या ऑफर ले लो यार, तो तुम उसी हिसाब से अपना रेट ही रखे होते तो कहां पे दिक्कत आनी थी। क्यों ऑफर जो है आज दे रहे हो तुम? क्योंकि तुम्हारी हो गई है, लोगों ने नकार दिया, बोला भैया हम नहीं चल पाएंगे, हम उससे चले जाएंगे, जो है हम पब्लिक बस से चले जाएंगे, हम जो है ये अपना रेलवे से चले जाएंगे। क्यों? हम नहीं अफोर्ड कर सकते भाई, तुमने इतना ज्यादा अगर बढ़ा दिया, हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। और लेने वाले ले भी रहे हैं आजकल, अच्छी अच्छी गाड़ियां जो है जिनकी बिक्री है उनकी बिक्री चल रही है। और जो बेचारे इसमें अपना, ऐसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं ऑटो सेक्टर का, और जो बेचारे जो है उस काबिल हैं, ठीक है भाई हमारा जो चल जाएगा काम, वो अपना चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो इसकी वजह से डिमांड में तो कमी आई है, सप्लाई में कोई कमी है नहीं। सप्लाई तो कंपनियां तो अपना प्रोडक्शन तो कर ही रही है, लेकिन क्या है कि वहां पर रेट जो है ना, वो उनको रेट एंड क्वालिटी उनको मार रही है।
चक्कर ये पड़ रहा है। अब बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड में, जो कि आपका सब्जेक्ट है कि भाई क्या मार्केट में म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट बनता है। तो देखो मेरे भाई, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है कि ताकि बाकी चीजों को डिस्कस कर लूं। हालांकि मैं करता जरूर हूं सब्जेक्ट पे डिस्कशन, ऐसा नहीं। देखो दोस्तों, ऐसा है कि आज का चाहे 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल का रिकॉर्ड उठा करके देख लो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि म्यूचुअल फंड ने आपको पैसा बना करके फंड मैनेजर ने ना दिया हो। म्यूचुअल फंड ने कि आपके फंड मैनेजर ने पैसा बना करके ना दिया हो। कोई भी फंड हो, कोई भी सेक्टर हो, और उन्होंने जीडीपी प्लस महंगाई को लेकर के ही बीट किया है। अगर आपके फंड ने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को बीट किया हुआ है तो समझो आपको अच्छा खासा रिटर्न आपके फंड ने, आपके फंड मैनेजर ने अच्छा खासा अल्फा जनरेट करके दिया है। तो अब इस बात से बिल्कुल परे हो जाओ कि यहां पर हमारा प्रॉफिट नहीं बनेगा, या हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। जिस प्रकार से अगर आपको टाइम करेक्शन मिल रहा है, देखो 1 साल में तकरीबन ये गोल्डमैन जो है सेक्स वगैरह का ना रिसर्च बिल्कुल ठीक ही जाता है। तो निफ्टी यहीं तक ही मूव करेगी, क्योंकि अभी काफी सारा स्ट्रेच बोलते हैं ना जिसको, स्ट्रेच हो चुकी है मार्केट, हमारी मार्केट। अब वो स्ट्रेच जब तक कंप्रेस नहीं होगा, अब वो 2 ही तरीका है, या तो वो गिर करके या तो टाइम से उसको करे, और या तो फिर कंपनियां उसको अपने आप को अपना सुधार लें कि यस भाई, जितना आपने हमारे पास शेयर्स की वैल्यू दिख रही है उसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट मार्जिन है, तब तो बात बन जाएगी। अब इन सारी चीजों को उल्लेख करने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपके मन में संशय न आ जाए, जैसा कि लोग बोल रहे हैं सोचो फूको कदम करो ये करो करो। अरे हम क्यों सोचे फूके यार, जब हमने बता दिया है, बिल्कुल क्लियर कट हमने डिस्कस कर लिया है अपने इस जुआई टॉक्स के परिवार से कि अब जो हमने जितना करना था हमने कर लिया है। अब हम माइनर सा जैसे जैसे हमें थोड़ा और डिप मिलेगा, अगर मिलेगा तो हम उसके बाद में एक छोटा सा लमसम करेंगे, अदरवाइज हम अपना एसआईपी के सहारे चलेंगे। एसटीपी नहीं तो एसआईपी, 2 ही सहारा ले। एसटीपी मींस क्या है कि उस समय अगर आपने माइनर डिप में क्या नाम है लमसम भी कर दिया तो भी आपका जो एसटीपी हो गया। सिस्टमेटिक तरीके से आप कर रहे हैं, 1 आध महीने में 1 बार 2 बार आप कर रहे हैं तो ठीक है, चल रहा है। जैसे जैसे होगी तो हम उसी हिसाब से फूक फूक करके कदम रखेंगे, क्योंकि इस समय मार्केट में ज्यादा जोखिम लेना सही नहीं है। बिकॉज क्या है कि मार्केट हो सकता है कि आपको इसमें बैंक के इंटरेस्ट के बराबर ही प्रॉफिट दे, तो चलने दो, भी थोड़ा सा अप जाने दो, थोड़ा सिंडियोज को हो जाने दो। मान लिया जहां पे 24,400 पे अगर आपकी निफ्टी रुक रही है, 500 पे आपकी निफ्टी रुक रही है, तो वही उस पे मिल जाएगा, 25,000 पे मिल जाएगा, 25,200 पे मिल जाएगा। थोड़ा सा 1 आध रुपए का फर्क पड़ेगा तो जो है 10 NAB 10,000 रुपया करेंगे तो जो 10 NAB का फर्क पड़ेगा तब देखी जाएगी। तो हम अभी क्यों इस चीज को ले, हो सकता है कि भाई थोड़ा सा 23 का भी आंकड़ा अगर दिखा दे तो वहां पर जाकर के लेंगे, या तो हम 23 के आंकड़े पर लेंगे नहीं तो 25 के आंकड़े पर लेंगे। हम क्यों बीच के रेंज बाउंड में फंसे रहे, अगर रेंज बाउंड में फंसे रहेंगे तो 1-2 महीना छोड़ करके लेंगे। बात समझ रहे हैं? तो इंतजार करने में ही थोड़ा सा भलाई होती है। जैसा कि आप देख लो कि अगर थाली में हमारे गर्म खाना आ जाता है ना तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं भाई, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि हमारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने ही हैं, मार्केट एग्जाम्पल हमारे सामने ही हैं, तो हम उस खाने को थोड़ा हाथ से छू करके, जीभ से छू करके फिर आराम से करते हैं ना। चम्मच से भी उठाते हैं तो उसको आराम से हमें आइडिया हो जाता है, चम्मच से उठाते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है यार खाने लायक है कि नहीं। आप देखना, जीभ हमारी बड़ी सेंसिटिव है, इसी प्रकार से हमें सेंसिटिव होना है मार्केट में दोस्त। और ये जो वही टॉक्स का परिवार पक्का होगा। यस, एसआईपी चल लो, नो प्रॉब्लम, नो हार्म यार, चलने दो, ठीक है। 1-1 2-2 रन बनाते रहो, 1-1 2-2 रन बनाते रहो। अब भी यहां पर छक्का मारने की कोशिश मत करना दोस्त, छक्का मारोगे तुरंत क्लीन बोल्ड हो जाओ। क्लीन बोल्ड क्यों हो जाओगे? क्योंकि आपको गिरावट दिखाई देगी, प्रॉफिट दिखाई नहीं देगी, तो चक्कर ये हो जाएगा। बाकी और कोई चक्कर नहीं है, लंबा टाइम में चलेगा, लेकिन यहाँ पर सुकून, यहाँ का दर्द, ये दोस्त आपको ना हो। आपका दर्द हमें लगता है कि हमें दर्द हो रहा है, आपका यहाँ पर सुकून बना रहना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी, और पक्का पैसा बनेगा आपका, ऐसा नहीं है पैसा बनेगा, लेकिन थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा। और ये देखते हैं हमारे महान महान उद्योगपति उद्यमी क्या कर रहे हैं, हमें देते हैं कमा करके कि नहीं देते, उनके मनसा है कि नहीं है कि हमारे ही इन्फ्लो से उनका रेट बढ़ता रहेगा भाई, ये बताओ। तो ये चक्कर है। अब आप देखो गोल्डमैन सैक्स की भी रिपोर्ट आ गई है, बाकायदे ये
रिसर्चेस ऑथेंटिकेटेड जो रिपोर्ट है, कोई ज्वाइंट टॉक्स पे ऐसी वैसी चीजें नहीं दी जाती हैं। तो ये चीजें तो मैं आपको बोल ही रहा था, और ये देखो आज ये उसमें भी आ गई, रिसर्च में भी आ गई है। ठीक है, तो हमने बोला क्यों ना आपको इसको बता दिया जाए, कि जिससे कि कम से कम ये लगे कि हाँ यस हम मेहनत कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो आज टॉपिक भी थोड़ा सा हटके है और बातचीत भी थोड़ा सा हटके है। बाकी यार आप लोगों के प्यार दुलार और इसके लिए शुक्रिया, और काफी सारा अप्रिशिएट किया आप लोगों ने, और जिसने मुझसे जो जो पूछा, यस डेफिनेट है कि हमने उसका जवाब भी दिया। दो बार मतलब जो है अब की बार कमेंट्स को हमने खींचा है, संशय को आपके दूर किया है। तो ये भी कोई एक आसान बात नहीं होती है कि मतलब जो है तुरंत उसको उन चीजों को लेकर के चलना, फिर आपके लिए ये भी करना, अपना काम भी करना, दौड़ भाग भी करना। तो ये कहना बड़ा इजी है, बट ये इट इज नॉट ए इजी टास्क कि डेली डेली दो बार आप लोगों से रूबरू होना, फिर सारे जितने आपकी जिज्ञासाएं हैं उनको शांत करना। हाँ, जिज्ञासाएं में शांत करने का मतलब यह है कि हाँ आपको, और मेरे ख्याल से ही किसी ने बोला हो कि मैं संतुष्ट नहीं हो पाया हूं, या मेरे को सही तरीके से जो मैं टॉक्स में नहीं मिला है। तो ये सबसे बड़ी चीज है, और बस उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से आभारी हूं। शुक्रिया, थैंक यू।